जितना बेड़ा जाहिल पीरों ने गर्क कर दिया हमारा। पहली बात तो जाहिल को मुरीद करने का हक ही नहीं। एक शख्स पीर साहब से मुरीद होने गया। ये आज के पीर साहब नहीं, पहले के पीर साहब। आप कोई गलत मतलब नहीं लेना, कभी कभी मैं कहता हूं तो लोग गलत मतलब लेते। देखिए ऐसा है कि किसी पे भी इतना जुल्म ना करो कि उसकी चीख निकले, है ना। मैं तो अपने तौर पे मैंने कह दिया कि पहले के पीर साहब, तो पहले के पीर साहब क्या थे, अभी के क्या, मैं वो कुछ नहीं कहना चाहता। वो तुम जानो, तुम्हारा काम नहीं। जैसे तुम वैसे तुम्हारी मंजिल, जैसी नीयत वैसी बरकत, जैसी रूह वैसे फरिश्ते। जैसी रूह होगी वैसे ही फरिश्ता लेने के लिए आता है ना। और तुम बेनमाजी हो और तुम्हें भी ऐसे ही जाहिल जपट मिलते हैं। तुम हुक्का पी रहे हो तो तुम्हें गांजा पीने वाला मिलता है ना। हंसने की बात नहीं है। जिस दिन खुसरो बनोगे ना, उस दिन तुम्हें कोई महबूब इलाही जरूर मिले। जिना करते फिर रहे हो, फिर लोचेबाज ही मिलता है, भागने भगाने वाला ही पीर मिलता है तुम्हें। ये हाल है, बड़ी माजरत के साथ। बहुत तकलीफ है हमें इस बात की। और जितना बेड़ा जाहिल पीरों ने गर्क कर दिया हमारा अहले सुन्नत का, उसका हम कभी अंदाजा नहीं कर सकते। पहली बात तो जाहिल को मुरीद करने का हक ही नहीं है। हाँ, ये बात याद रखना। जो सूरह फातिहा और नमाज के मसाइल नहीं जानता, वो आपको दीन क्या बताए। पीर को कम से कम, अगर नहीं वो किसी दारुल में पढ़ा हुआ सनद याफ्ता है, कम से कम इतना इल्म तो होना चाहिए ना कि वो जरूरियात दीन के मसाइल किताबों के जरिए से अखज़ कर सके, देख सके, बता सके। जिसको पता ही नहीं अहले सुन्नत का अकीदा क्या है और तुम उसके पीछे फिर रहे हो। पीर किसे कहते हैं? जो अल्लाह तक पहुंचा दे उसे पीर कहते हैं। जो अल्लाह तक न पहुंचा सका वो लुटेरा तो हो सकता है, पीर नहीं हो सकता। वो डाकू तो हो सकता है, पीर नहीं हो सकता। और गुजरात वालों, ज्यादा माहौल तुमने खराब किया है। बहुत अंधी अकीदतों में और अंधभक्त बने हो। इसलिए मेरी गुजारिश है, अकीदत बिल्कुल होनी चाहिए। तुम्हारी अकीदतों पे हमें रश्क आता है, मगर याद रखना यार, दोस्ती सबसे की जाती है ना, प्यार सबसे किया जाता है, दोस्ती सबसे की जा सकती है। लेकिन इंसान जिसको अपनी आखिरत के लिए रहनुमा बनाए, चेक तो करे कि इसकी निगाह आपकी जेब तक रहेगी या आपके दिल भी पर भी रहेगी। ये लुटेरा है या देने वाला है। बड़ी माजरत के साथ, बहुत माजरत। दीन सीखने के लिए पीर, अल्लाह तक पहुंचने के लिए पीर किया जाता है, ग्रुप बंदी के लिए नहीं। बहुत माजरत। और जिन्हें पीर बनने का शौक है, कम से कम इतना इल्म हासिल कर लेना। अगर शौक ही है तो इतना इल्म हासिल करें कि वुजू, गुस्ल, नमाज, जरूरियात दीन के मसाइल आपको पता होने चाहिए। ये दीन है। आप देखें, ये जितने भी औलिया अल्लाह है ना, इनके दौर में इनके साथ टाइटल रहा शेखुल इस्लाम का। गरीब नवाज को उनके दौर में शेखुल इस्लाम कहा गया, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को उनके दौर में शेखुल इस्लाम कहा गया, निजामुद्दीन औलिया को उनके दौर में शेखुल इस्लाम कहा गया, बाबा फरीदुद्दीन को उनके दौर में शेखुल इस्लाम कहा गया। आप देखें, ये सब अपने वक्त के इतने पढ़े लिखे थे कि उनके सामने कोई टिक नहीं सकता था। आप देखें। और अगर हम ये समझते हैं कि बड़े खानदान और बड़े घराने में पैदा होके अब हमें पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं, तो इस गलत फहमी को दूर कर दे। आप कुछ भी हो सकते हो, गौसे आजम नहीं हो सकते। गौसे आजम माँ के पेट से वली बनकर पैदा हुए। जिस दिन पैदा हुए उसी दिन आपने रोजा भी रखा, उसी दिन रोजा भी रखा। लेकिन जब 18 साल की उम्र हुई तो जीलान में अम्मी से कहती, अम्मी इल्म हासिल करने के लिए बगदाद जाना चाहता हूँ। और गौस पाक बता रहे हैं, पैदा वली बनकर हुआ लेकिन फिर भी मैं पढ़ने जा रहा हूं। इससे पता चला मां के पेट से वली पैदा हो जाओ फिर भी तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, फिर भी तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। और मां ये नहीं कह रही तू तो पैदाइश
पैदाइशी वली है, वो पैदाइशी वली है। तू क्या पढ़ने जा रहा है ना, वो जानती है, मां भी पढ़ी लिखी थी, फरमाती है बेटा जा, इंशाअल्लाह तेरी मेरी मुलाकात अब क़यामत के दिन होगी। ये इल्म की अहमियत है। अब मुझे नहीं पता कि कटलाल वाले मुझे बख्शेंगे भी या कुछ कहेंगे, लेकिन मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। बात चल रही थी क्या, एक पीर साहब के पास एक शख्स मुरीद होने के, तो उसने मुरीद होने के बाद कहा हजरत कुछ नसीहत फरमा, कोई नसीहत कीजिए। अच्छा आजकल कोई नसीहत वसीयत मांगता नहीं, दो तो भी लोग कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। उनको तो ऐसा आदमी चाहिए कि बोले कि जा जो चाहे कर, मैं है जो चाहे कर, सट्टे का धंधा कर, जुए का धंधा कर, शराब का धंधा कर, मैं हूं ना बख्शाऊंगा तुझे, कादरी हूं ना, चिश्ती हूं ना बख्शाऊंगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह के रसूल मालिक जन्नत होकर लोगों से कहते थे अगर नमाज छोड़ दोगे तो क़यामत के दिन तुम्हारे साथ मेरा कोई वादा नहीं है। हुजूर फरमाए, मालिक जन्नत फरमा रहे तुम्हारे अंदर इतनी डेयरिंग आ गई कि तुम शराबियों को, जुआरियों को, गजड़ियों को, चरसियों कह रहे हो मैं हूं, तू भी डूबेगा उसको भी लेके डूबे। इतनी बेबाकी न कर। और याद रखना कोई जन्नत का ठेकेदार नहीं है। अगर कोई कहता है ना मैं तुम्हें जन्नत में ले जाऊंगा, तो उसको मजमूअ ज़वायद की उस हदीस को याद रखना चाहिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो अपने आप को कतई और यकीनी जन्नती समझे, मैं मोहम्मद ऐलान करता हूं कि वो जहन्नम में जाएगा। जो अपने आप को कतई यकीनी जन्नती समझे, हुजूर कहते हैं वो जहन्नम में जाएगा। और जो दूसरे को गारंटी दे रहा हो कि मैं लेके जाऊंगा जो चाहे कर, फिर कौम तो यही करेगी। आज ज़िना क्यों बढ़ रहा है, उसे पता है मैं कुछ भी करूंगा तो मैंने जन्नत में ही जाना है। सट्टे के धंधे क्यों चल रहे हैं, उसे पता है मैं कुछ भी करूंगा तो जन्नत ही में जाना है। शराब मुसलमान क्यों बेच रहा है, शराब क्यों पी रहा है, जराइम क्यों आम हो रहे हैं, कुछ लोग उनको माज़अल्लाह गलत रास्ता बता रहे हैं। मगर याद रखना और अच्छी तरह याद रखना, जब अल्लाह के रसूल ने यह बात नहीं कही तो किसी और को कहने का क्या हक है। बल्कि अल्लाह के रसूल ने तो मुरीदों को नहीं, अपने खानदान के लोगों को कहा, खानदान फरमाया ऐ बनु हाशिम अमल करना, अमल। क्या फरमाया, अमल करना, अमल। ऐसा ना हो कि लोग अमल लेकर आए और तुम सिर्फ नसब लेकर आओ। फरमाया जिसको अमल ने पीछे कर दिया उसको नसब आगे नहीं कर सकता। अल्लाह के रसूल अपने खानदान वालों को नसीहत कर रहे हैं। इसलिए मैं निस्बत का मुनकिर नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर याद रखना अगर अमल की तरफ नहीं आए ईमान के बाद नुकसान उठाओगे। तो पीर साहब के पास उसने कहा हज़रत कुछ नसीहत करें। पीर लोग भी क्या पीर लोग थे, कहने लगे बेटा अपने आप को अल्लाह रसूल पे तरजीह मत देना। तरजीह मतलब बढ़ावा मत देना, अपने आप को अल्लाह रसूल पे बढ़ावा मत देना। अब मुरीद तो मुरीद होता है ना, हर दौर का मुरीद, उसके दिमाग में बात ही नहीं आई। बोला कैसे हजरत है ये, कहते हैं कि अपने आप को अल्लाह रसूल पे तरजीह मत दे। कोई पागल है, कलमा पढ़ने वाला मुसलमान अपने आप को अल्लाह रसूल पे कोई तरजीह देगा? कौन देगा तरजीह? दिमाग में बात आई। पीर रोशन जमीर होते हैं। फौरन कहा अच्छा इतराज कर गया, अभी बताता हूं। आप फरमाते हैं अच्छा बेटा मैं अब अपने उजरे में जाता हूं, तुम अब जरा अपने काम से लगो। दूसरे जो सीनियर मुरीदीन थे उनसे कहा एक से खाना लगा दो और साथ में कुछ बासी सी दाल भी रख दो। सब अच्छे से अच्छे खाने लग गए और बासी सी दाल भी रख दी गई, बासी की रोटी भी रख दी गई और ताज़ा भी रख दी गई। सब उतने में किसी भूखे ने सदा लगाई, है कोई अल्लाह के लिए खाना खिलाने वाला? नया नवेला मुरीद था और पीर का दस्तरखान था। किसी के दस्तरखान से उठा के देने में जाता क्या है। उसने सब तरफ देखा कि क्या दूं। जब सब तरफ देखा कि ये तो बहुत मजे का है, ये भी बड़े मजे का, ये भी बड़े मजे का है, तो आखिरी में जो बासी दाल पर नजर पड़ी वो उठाया और सूखी रोटी उठाई और उठा करके फकीर की तरफ बढ़ा दिया। मुर्शिद आ गए, हाथ पकड़ के कहा जालिम पहली ही नसीहत पे अमल ना किया। मैंने कहा था ना कि अपने आप को अल्लाह रसूल पे तरजीह मत देना। कहा हुजूर मैं कहां तरजीह दे रहा हूं। फरमाया ये किसके लिए रखा? कहा अपने लिए।
और ये किसके लिए दे रहा है? अल्लाह के लिए। खुद के लिए ताजा खाना और अल्लाह के लिए बासी दाल। अरे ये मत देख, तू दे किसको रहा है ना, किसके लिए दे रहा, ये देखना। ये देख, जब शोरूम में जाते हो तो 5-5 हजार की फटी हुई जींस अपने लिए खरीदते हो, और जब कोई अल्लाह के लिए भिखारी आता है, सच बताना क्या देते हो? बताओ क्या देते हो? यही तुम में और उनमें फर्क है जो रसूलुल्लाह की तरबियत याफ्ता थे। कूफा की गलियों में भिखारी आवाज लगा रहा है कोई अल्लाह के लिए खिलाने वाला भूखे को। हसनैन करीमैन ने हाथ पकड़ा, दस्तरखान लगाया और एक से खाना सजा दिया आगे। जैसे ही भिखारी बैठकर मुंह में लुकमा डालता, अजनबी था, मुसाफिर था, कूफा में पहली बार आया था, जानता नहीं था किसी को। शहजादों के चेहरे देखकर पता लग गया किसी बड़े घराने के लोग हैं। जैसे ही मुंह की तरफ पहला लुकमा बढ़ा तो देखा कि सामने एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग हैं, सूखी रोटी चबा रहे हैं। और जब रोटी चबाते हैं तो जो है माथे से पसीना दाढ़ी पर आता है और दाढ़ी से टपक कर नीचे। इतने खूबसूरत बुजुर्ग को जब सूखी रोटी सफेद रेश को चबाते देखा, उस फकीर को जो भूखा था उसको उन पर रहम आ गया और आकर के उन शहजादों से कहा, मुझे इतना कीमती खाना खिला रहे हो, ये बूढ़ा कौन है? उसके जुमले नकल कर रहा हूं, वरना मैं नहीं कह रहा हूं। ये बूढ़ा बुजुर्ग कौन है? तुम्हारी गली का होगा, तुम्हारे मोहल्ले का होगा, यहां बैठ के सूखी रोटी खा रहा है। एक अजनबी को इतने अच्छे खाने खिला दिए। अरे ये खाना उसको पेश कर दिया होता। शहजादों ने पूछा, जानते हो कौन है? नहीं जानता, कोफा में पहली बार आया हूं। कहा, इन्हीं का ये घर है, इन्हीं का ये घर है जिसमें तुझे दस्तरखान पे हमने खिलाया, और हम इसके नौकर हैं, हम इसके गुलाम हैं, हम इसके बेटे हैं, और हमें ये नौकरी दी गई है कि आने वाले साइलों को भर भर के देना और अता करना। कहा, सबको इतना अच्छा खिला के ये सूखी क्यों चबाता है? कहा, इसके मौला ने इसको यही सिखाया है कि जब अपने लिए रखना तो फिर बासी कुसी, और अल्लाह के लिए खिलाना तो अच्छे से अच्छा खिला। ये लोग, ये फिक्र अहले बैत, ये फिक्र अहले बैत।